तो नहीं डर तो नहीं लग रहा? नहीं, थोड़ा सा लग रहा था लेकिन अब ठीक है। थोड़ा सा लग रहा था ना, इसीलिए हमने बाकी बातें की, ठीक है ना। तो अपने बारे में कुछ बताओ जिसमें अपना नाम, अपना पता और अपने राज्य का नाम और जाति धर्म का नाम नहीं बताना। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन BR अमेरिकन यूनिवर्सिटी से की है। अभी मैं दर्शन शास्त्र विषय से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी जो है वो योगा है, उसमें से विशेषता प्राणायाम है। ठीक है। और अपनी कोई कमजोरी और अच्छाई बताओ। सर मेरी कमजोरी के बारे में, सर कमजोरी तो जो मुझे पता चलती है मैं उसे सॉर्ट आउट करता हूँ। कोई कमजोरी नहीं है? सर अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि अभी कौन से है। तुमको अपनी कमजोरी नहीं पता? सर जो भी मुझे पता चलता है तो मैं उसे सॉर्ट आउट करता हूँ। अच्छा। यह कोशिश करता हूँ कि वो आगे से ना हो। अच्छा, ठीक है। तो चलो अब एक चीज बताओ कि पॉलिटिकल साइंस से जब तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिलॉसफी क्यों रखा? सर अध्ययन के ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर आते आते मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरह से बांध नहीं पा रहा था और मुझे लगा था कि अगर इस सब्जेक्ट को लेकर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। अच्छा। और दर्शन शास्त्र इसलिए लिया कि मेरे सीनियर्स जो थे मैं उनके साथ रहता था, तो जब कभी भी दर्शन शास्त्र से डिस्कशन करते थे तो मैं भी कभी कभी शामिल होता था। तो मुझे इस विषय में रुचि और समझ लगता था कि अच्छे से मैं समझ पाऊंगा। कभी कभी मैं उनकी बुक्स को भी लेकर पढ़ता था, तो इसी कारण मैंने इस सब्जेक्ट से दर्शन शास्त्र तैयारी किया। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे सीनियर कहें कि कल जो है तुम दर्शन शास्त्र छोड़ दो और उससे अच्छा हम विषय बनाते हैं तुम्हारे लिए कि तुम जो है बिहार में मैथिली अच्छी चलती, मैथिली ले लो, तो क्या करोगे? सर कहीं ना कहीं यह मेरा निर्णय था। मेरे ही सीनियर्स ने बताया अपने अनुभव को, तो उससे मैं थोड़ा प्रभावित हुआ। शायद उनके अनुभव को भी मैंने लिया, लेकिन अंततः यह मेरा ही निर्णय था। तो शायद अगर इस तरह से कहते हैं तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने उनके बातों को नहीं मानूंगा। ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई। अच्छा लगे तो उनकी विचार ले लो और ना वो मेरे अनुकूल होना चाहिए और मेरे उद्देश्य को वो पूर्ति करे। अच्छा, ठीक है। तो फिलॉसफी पढ़ी अच्छे से? जी हम कोशिश किया अच्छे से पढ़ लूँ। ठीक है। तो फिलॉसफी अगर अच्छे से पढ़ी है तो पहले से बताओ कि धर्म क्या है? सर अगर हम भारतीय संदर्भ में भारतीय संदर्भ, धर्म हमेशा भारतीय संदर्भ में होगा। जी जी, तो धर्म का कर्तव्य के रूप में यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि पितृ कर्तव्य, पुरुष कर्तव्य, पुरुषार्थ भी जो है एक तरह के कर्तव्य ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और यह अलौकिक है, जबकि पश्चात में वही परलौकिक की बातें होती है धर्म का। ओके, गुड। और दूसरी बात बताओ कि चिदोलवाद क्या है? सर यह लाइब्रेरीज का सिद्धांत है, लाइब्रेरीज महोदय का। उन्होंने मूल तत्व के रूप में चित्रणों को स्वीकार किया है। चित्रण का था चित्त जो अणु, यानी चेतना को अणु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और अपने तरह से अपने अनुसार उन्होंने इसका नाम चित्रण दिया। और उन्होंने बताया है कि यह अपरिवर्तनशील है, मूर्त है, अमूर्त है और गवाक्षहीन है और प्रत्येक चित्रण अपने अनुसार विश्व का निर्माण करता है। जी। अच्छा, अगर चिदोलवाद की जो अवधारणा है जी, उसकी अगर किसी भारतीय दार्शनिक के विचारों से तुलना करनी है तो किससे तुलना की जा सकती है? सर इसकी तुलना हम जैन से कर सकते हैं, जैन दर्शन से, जहाँ पे उन्होंने चेतन अचेतन दोनों की सत्ता को स्वीकार किया है और चेतना में भी बहुत तत्ववादी है और लाइब्रेरीज भी बहुत तत्ववादी है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस से कुछ पढ़ा है कि बस ऐसे मार दिया है छक्का? नहीं, कुछ सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। हाँ। तो यह कमांड है कुछ। पॉलिटी में कमांड है? जी। अच्छा, तो ये बताओ आप कि भारत में जो संघ का संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, जी, उसका निर्वाचन होता है। जी, लेकिन राज्य के संवैधानिक प्रमुख का निर्वाचन क्यों नहीं होता है? सर इसका कारण संविधान में संविधान नहीं, यह संविधान सभा जब डिबेट चल रही थी उसमें यह दिया गया कि अगर एक राज्य में दो व्यक्ति निर्वाचित हो तो दोनों में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है कि किनको प्रधान माना जाए।
इस कारण उनके निर्वाचन को जनता द्वारा न करके नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। आईआर में अभी देखा जाए, आईआर की अगर हम थोड़ी सी बात करें, जी क्वाड पढ़ा है आपने कभी? जी सर। क्वाड के बारे में नहीं पूछेंगे, न्यू क्वाड की अभी कॉन्सेप्ट है जी क्या है न्यू क्वाड? न्यू क्वाड सर इसमें यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएसए और उज्बेकिस्तान 4 देशों का यह समूह है जो अभी इस क्षेत्र में जो अफगानिस्तान में अशांति चल रही है, कहीं न कहीं इसको लेकर यह समूह बनाया गया है कि वहाँ पे स्थिरता और शांति को स्थापित किया जाए। और तुम्हारी हॉबी योगा और प्राणायाम है, जी तो योगा और प्राणायाम में क्या अंतर है? सर योगा में प्राणायाम, योगा जो है उसमें 8 अवस्थाएं हैं, तो उसमें जो चौथी अवस्था है वह प्राणायाम की है। ठीक है। उसमें प्राणायाम में सर श्वसन को हम नियंत्रित करते हैं, एक लय में लाते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। ठीक है सर, प्लीज। पहले हम शुरू करते हैं कि जनसंख्या नीति आजकल बहुत चर्चा है। जी सर। जनसंख्या नियंत्रण को के लिए कानून बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहल की है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों ने इसका विरोध भी किया है, क्यों? सर जहाँ तक सरकार का व्यू है, सरकार कह रही है कि यह दबाव मूलक है, इससे बेहतर है कि हम लोगों में शिक्षा दें, जागरूकता दें। अगर हम यह चीज़ें देते हैं तो वह दबाव मूलक नहीं है, स्वतः मूलक होगा। लोग स्वयं से इस चीज़ को पालन करेंगे और ये अस्थायी समाधान है। कहीं ना कहीं जो दबाव मूलक जो कानूनन समाधान है वो अस्थायी नहीं है, तो सरकार के विरोध भी उत्पन्न इसका करेगा। मतलब कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो सर मैं नहीं कहता हूँ कि उस राज्य में जो कानून बनाया गया वो गलत है। कहीं ना कहीं उस राज्य के हित को देखकर सरकार द्वारा फैसला किया गया है, लेकिन बिहार के संदर्भ में सर यह मुझे नहीं लगता कि सही होगा। बिहार का TFR रेट क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट यस सर यह 2020 का नेशनल हेल्थ सर्वे आया था, उसमें 3.1 बताया गया है। आपका फिलोसफी है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। जी बिहार से प्रमुख दार्शनिकों का नाम बताइए। सर बिहार से न्याय दर्शन के गौतम मुनि, उसके बाद सर नव्य न्याय के गंगेश उपाध्याय, आधुनिक में सर मंडल मिश्र, और मीमांसा के भी सर प्रभाकर मिश्र हैं, कुमारी भट्ट भी हैं, और भी सर जैसे कि आर्यभट्ट को भी दार्शनिक माना जा सकता है, पटना के सैदानापुर से थे, और सर और नहीं आता। वेदांत दर्शन को जानते हैं? वेदांत फिलोसफी। सर इसमें सर नहीं समझा क्या? वेदांत दर्शन। जी वेदांत दर्शन के मानने वाले कुछ दार्शनिकों के नाम बताइए भारत। जी शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद दिया था, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, माधवाचार्य ने भी सर, और निम्बाकाचार्य वल्लभाचार्य वेदांत दर्शन से संबंधित। आधुनिक भारत में सर मंडल मिश्र जो थे वो नव वेदांत से थे सर, स्वामी विवेकानंद भी नव वेदांती इनको कहा जाता है। दयानंद सरस्वती क्या थे? वेदांत को मानते थे कि नहीं? जी सर कौन क्या नाम? दयानंद सरस्वती सर वेदांत को जी मानते थे, नव वेदांती उन्हें भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय मानते थे कि नहीं जी सर वेदांत को? जी मानते थे। बिहार सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली मिशन, कब शुरू किया गया? सर शायद सर 2018 में शुरू किया है प्रोजेक्ट सर। इसके 2 फीचर बताइए। सर इसमें एक है कि जल जीवन हरियाली, तो जल के अंतर्गत हम जो तालाब है, बावली है, जो छोटे छोटे पानी के संभार वाले क्षेत्र हैं उनको हम रिचार्जेबल बनाएंगे ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो या वर्षा जल। इसमें सर एक कंपोनेंट की रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा, इससे जल संसाधन को संरक्षित किया जाए। दूसरा है कि जो हरियाली के अंतर्गत हम पौधे लगाएंगे, तभी सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है जी, और नदी के किनारे पौधे, सड़क के किनारे पौधे लगाने का
शुरुआत किया गया। अभी आप देखिए कि सहकारिता को लेकर के सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। जी सर। सहकारिता किस विषय सूची में है? राज्य केंद्र समवर्ती। सर ये राज्य सूची का विषय है, शायद धारा 32 में इसका उल्लेख किया गया है। तो फिर केंद्र सरकार के स्तर पर क्यों मंत्रालय गठन किया गया? सर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मंत्रालय गठित करके इस क्षेत्र को और मजबूत करना चाह रही थी और इस क्षेत्र में प्रगति करना चाह रहे थे। इस क्षेत्र इसके माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब से सॉरी सर सहकारिता को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो जी तो क्या है संवैधानिक प्रावधान? सर इसमें 97 अमेंडमेंट किया गया था, उसके अंतर्गत कब किया गया? सर 2011 में शायद, और इसके अंतर्गत संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए, जैसे कि आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 43 बी में और बी जी ख और सॉरी सर एग्जैक्टली याद नहीं, शायद भाग 9 बी में है। अगर राजनीति विज्ञान की बात करें या दर्शन शास्त्र, तो प्लेटो का क्या योगदान? सर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य और शासन पद्धति को उन्होंने शुरुआत किया था। एक कंसेप्ट दिया था कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत। वो बोले थे कि जो भी शासक होगा वह विवेकवान होना चाहिए, तभी और वही विवेकवान व्यक्ति नीतियाँ बनाएगा तो बेहतर नीति बनाएगा। फिर उन्होंने बोला था कि एक वर्ग होना चाहिए जो रक्षक के रूप में होना चाहिए, और अब जो आम जनता होगी वह उत्पादक होगा या श्रमिक होगा। इस तरह से उन्होंने राज्य और व्यक्ति के संबंध को बताया था। कहीं ना कहीं जो अभी राजतंत्र तो जो प्लेटो का विचार आप बता रहे हैं जी, क्या नहीं लगता कि ये भारत की जो जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था उससे प्रेरित था? सर जाति भी एक विद्वान वर्ग था, ब्राह्मण सबकी रक्षा करता था, वैश्य उत्पादन करता था। जी जाति व्यवस्था से नहीं, वर्ण व्यवस्था से जी हाँ तुलना हम कर सकते हैं वो प्लेटो के सिद्धांत का। जी और जिस तरह से आपने देखा यूपी के सीएम कौन है? कुमारे हैं, माने आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो वही मान के चलते हैं कुमारे हैं। जी ममता बनर्जी ने शादी नहीं की। जी बिहार उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक उन्होंने विवाह नहीं किया। जी तो क्या लगता है कि जो प्लेटो का आदर्श राजा का सिद्धांत है जी वह प्रासंगिक हो रहा है क्या भारत के संदर्भ में? सर यह बोला था तो परिवार में रखना चाहिए, राजा को परिवार में जी रखना जी चाहिए। सर यह उनकी नीतियों से प्रभावित नहीं है, या शायद मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत भारत में जो हो रहा है यह व्यक्तिगत इश्यू है, और मुझे नहीं लगता है कि उनसे प्रभावित है। प्रभावित हुआ तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्लेटो का विचार था वो प्रासंगिक दिखाई दे रहा है क्या भारत में? सर उसमें यह भी बोला गया था कि जो शासक वर्ग होगा वह लोभ नहीं करेगा, संपत्ति का एकत्र नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के नेता हैं जिनका उनका एग्जाम्पल दिया गया, तो वो तो इस चीज़ को नहीं फॉलो करते। नवीन पटनायक के पास कोई संपत्ति नहीं। सॉरी सर मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट है। अच्छा दोनों में तुलना की जाए तो क्या समानता क्या अंतर है? सर दोनों में तो एक समानता यह हो गया कि दोनों में पारिवारिक संबंध से उतना नहीं जुड़े हुए हैं, और प्लेटो में भी वही चीज़ें बोला गया था। लेकिन अंतर यह है कि उन्होंने बोला था कि बौद्धिक स्तर ज़्यादा होना चाहिए, विवेकवान वो ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे जो शासक बने हैं तो उतनी क्वालिफिकेशन शायद नहीं है जो जिसकी कल्पना प्लेटो ने की थी। जी हम यूटोपियन सोशलिज्म जो है, समाजवाद की जी शुरुआत जो है वो किससे मानी जाती है? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, शायद सोशलिज्म का उद्भव कहाँ से? संत साइमन से। सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल चर्चा में, जी और उस पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कब प्रारंभिक प्रयास किया? सर अभी हाल ही में एक बिल लिखा है IT एक्ट करके पीछे, उसमें सर इसका नाम क्या है? सर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
सर एग्जैक्ट सर याद नहीं है, लास्ट में एथिक्स भी है उसमें जुड़ा हुआ एक्ट में नाम है। तो जो एथिक्स के अंतर्गत OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की बात की गई है। सर इसमें शायद 5 कैटेगरी बनाया गया है। इसमें जो भी OTT प्लेटफॉर्म है उसको जो भी दर्शक है उनको बताना होगा कि ये 7+, 30+, 16+ एडल्ट और यूनिवर्सल कैटेगरी में उनको बताना होगा। अगर जहाँ पे आवश्यक है पेरेंटल अप्रूवल की, उसको भी उन्हें प्रोवाइड करना होगा। और कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो या समाज में हिंसा फैलाए। ये भारत में कानून कब से प्रभावी हुआ? सर इसी वर्ष से सर इसको लागू कर दिया गया। सर एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता। इस कानून की विशेषता के रूप में, जी कंप्लायंस के रूप में जो बातें कही गई हैं, जी उसकी प्रमुख 3 बातें बताइए। सर इस जो IT एक्ट लाया गया है, हाँ, उस IT एक्ट के बारे में। जी इसमें यह कहा गया है कि एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति होगी और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो मंथली रिपोर्ट देंगे सरकार को। इसके अलावा सर और कोई भी अफवाह वाला मैसेज फैलता है तो इसके ओरिजिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताना होगा। मैनिपुलेटेड मीडिया क्या है? मैनिपुलेटेड मीडिया सॉरी सर एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं। भारत नेट प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं? भारत नेट प्रोग्राम जी इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की गई है। इसकी तकनीकी पहलू की क्या विशेषता है? सर इसमें जो वायर यूज होगा वह सर उसको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा वायर, जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर? जी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा कनेक्शन जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके लिए सरकार ने कोई फंड भी निर्धारित किया है, उसका नाम बता पाए? सॉरी सर एग्जैक्ट याद नहीं। बिहार के रोड मैप डेवलपमेंट के रोड मैप अगर जी उसकी प्रायोरिटीज कही जाए, प्राथमिकता, जी तो 1, 2, 3 प्राथमिकता बताइए। सर पहला जो होगा, मैं वहाँ पे जो जनसंख्यिकीय लाभांश है इसके लिए, इसके दोहन के लिए मैं स्किल्स, कुटीर उद्योग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दूंगा ताकि मानव संसाधन और जो बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की, उसको दूर किया जा सके। सेकेंड में सर महिला सेफ्टी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बच्चे हैं इनकी सुरक्षा का भी प्रावधान करूँगा ताकि जो अभी जनसंख्या लाभांश है ये बाद में धीरे धीरे बुजुर्ग होगी तो इनके लिए सामाजिक सुरक्षा भी आवश्यक है। और थर्ड है सर जो प्राकृतिक आपदा आ रही है इसकी सुरक्षा के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग करूँगा और कॉर्पोरेशन अन्य राज्यों के साथ भी सहयोग करूँगा। बिहार के कितने जिले हैं जिससे कि बाढ़ग्रस्त ज़्यादा है? सर शायद 23 या 24 एग्जैक्ट सब फिगर नहीं पता है, लेकिन 23 या 24 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित ज़्यादा है। बिहार का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताइए। सर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ जैसे कि 24 से 27 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। बिहार के सबसे ऊंचा स्थल? सर सोमेश्वर की चोटी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर। बिहार के कुछ खनिज संसाधन? सर पैराइट है, पेट्रोलियम है, बक्साइट भी है और इसके बाद सोना भी मिलता है और इसके बाद सर कोयला भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की प्रमुख उपलब्धि हाल के वर्ष? जी प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें इनरोलमेंट रेशियो 97% हो गया है। इसके बाद सब महिलाओं की जो शिक्षा में वृद्धि जो है वो तो क्या बढ़ा है। क्या इससे केवल इनरोलमेंट से ये सबसे फिर भी बिहार में शिक्षा की स्थिति गिरावट रखी? सर नहीं, इनरोलमेंट कहीं ना कहीं क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन क्वालिटी में अभी समस्याएं हैं, जैसे कि इंफ्रा उस तरह से नहीं है, टीचर्स या जो प्रोफेसर्स हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के जो अधिकारी हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। नई शिक्षा नीति में जी ये 3 विशेषताएं बताइए जो पहले से हो। जी इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन पे फोकस किया गया है, जैसे कि अगर कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी अपनी क्लास छोड़ता है तो इसमें उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष में उसे डिप्लोमा के कोर्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सर डिग्री के लिए सर अगर 4 वर्ष अनुसंधान के साथ किया है तो उसे
PhD में सर उसे एडमिशन आसानी से मिले। इसके अलावा सर इसमें शिक्षक छात्र रेशियो जो है उसमें 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने की विज्ञान के प्रति इस नई शिक्षा नीति में क्या कहा गया? देश वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक प्रगति से ही आगे बढ़ेगा। जी। तो विज्ञान के प्रति जो है वो बच्चों में खास करके अपनी समस्या है। जी। विज्ञान में, तकनीक में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। जी। तो क्या नई शिक्षा नीति जो है वो भारत को विज्ञान और तकनीकी की दृष्टिकोण से प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई शिक्षा नीति में कुछ बातें कही? जी, हायर एजुकेशन में अनुसंधान पे फोकस करने के लिए बात की गई है सर। एग्जैक्ट मुझे उस तरह से स्कूली एजुकेशन में, नॉट हायर एजुकेशन, बच्चों चौथे क्लास का बच्चा है, 5वें क्लास का बच्चा है, उस बच्चे में कैसी वैज्ञानिक कैसे उसको एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए, शिक्षा नीति में क्या कुछ कहा गया? सर एग्जैक्ट सर मुझे नहीं पता। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद में अंतर बताओ। सर अद्वैतवाद के अनुसार जो मूल तत्व है वह सिर्फ एक है, और विशिष्टाद्वैत में अद्वैत सत्ता तो एक ही है लेकिन उसके दो विशिष्ट गुण हैं, चित और अचित। और विशिष्टाद्वैत जो है बिहार में कितने गांव और कितने पंचायतें हैं? सर पंचायत 83 से 86 के आसपास है, और पंचायत का अच्छा, न्याय पढ़े हो? अभी न्याय बता रही कि न्याय वहीं बिहार का ही था। जी जी, न्याय दर्शन। तो हाँ, तो न्याय का क्या मतलब होता है? न्याय कैसे डिफाइन किया जाए? पहले दर्शन में बताओ, फिर बाद में बताओ। जी, दर्शन में मैंने जो न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय दर्शन है, यह ज्ञान मीमांसा पर फोकस करता है कि हमें ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान का साधन क्या है। इन्होंने 4 बताया था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो यह मैंने ज्ञान मीमांसा समझ। ठीक है। जी। संविधान में न्याय क्या है? सर न्याय के संविधान में जो न्याय है, इसके अनुसार समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वह मुख्य धारा से जुड़े, उसे वही सारे अधिकार मिले जो सबको मिल रहा है। यह चीज़ न्याय है। थैंक यू।